हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 5th एपिसोड है। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है जिन दायन को गुस्से में बोलता है, तुम सुनबू से नहीं मिलोगी क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। दायन बोलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कैसे हुआ? वो उप्पा हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। जिन बोलता है, उसे उप्पा बुलाना बंद करो, वो कहीं से भी हैंडसम नहीं है। जिन को गुस्सा होते देखकर दायन बोलती है, ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, और जिन को कोसते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। जिन की स्टेप सिस्टर अपने डैड के आर्ट गैलरी में आती है और अपने डैड से जिन के बारे में पूछती है। उसके डैड बताते हैं वो अभी अभी यहाँ से गया है। वो जिन को ढूंढते हुए वहाँ से बाहर चली आती है। ताइहा के पापा और चेयरमैन हैंग ताइहा से मिलते हैं। चेयरमैन हैंग ताइहा से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी सिंगल हो? कैसा रहेगा अगर तुम मेरे दामाद बन जाओ? ताइहा के पापा बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। चेयरमैन हैंग वहाँ से चले जाते हैं। ताइहा अपने पापा से पूछता है, चेयरमैन हैंग यहाँ कैसे? ताइहा के पापा बोलते हैं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। और ताइहा से पूछते हैं, तुम जानते हो जिन किसे डेट कर रहा है? ताइहा बताता है, मैं नहीं जानता, उन लोगों ने प्रेस को बाहर ही रोक दिया था, वो ज़रूर कोई खास होगी। ताइहा के पापा यह सुनकर कहते हैं, ये दिलचस्प है कि उन्होंने मीडिया को रोक दिया, इसका मतलब चेयरमैन सब जानते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हमें जानना होगा। जिन दायुन को उसके घर तक छोड़ने जाता है और ह्यूनजुन के बारे में पूछता है, क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? दायुन बताती है, हाँ, बचपन से मेरी दोस्त है। जिन दायुन से कहता है, सुनबू को मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे पास भी उससे मिलने की वजह नहीं होनी चाहिए। दायुन जैसे ही घर पहुंचती है वहाँ भीड़ लगी होती है। कुछ लेडीज़ दायुन को बताती है, बगल वाले बिल्डिंग में चोरी हो गई है। जिन को देखकर वो बोलती हैं, पर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड जो है आपके साथ। दायुन कुछ बोलने की कोशिश करती है पर जिन दायुन से कहता है, यहाँ से चलते हैं। जिन भी दायुन के साथ उसके घर तक जाता है। दायुन कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें नूडल्स नहीं खिलाने वाली। जिन बोलता है, चिंता मत करो, मुझे नूडल्स उतने पसंद नहीं हैं। जिन दायुन के घर के आसपास देखता है कि चोर कहाँ से आ सकते हैं और दायुन से पूछता है, तुमने डोर तो अच्छे से लॉक किया था ना? दायुन बोलती है, हाँ किया था। जिन दायुन के कमरे में जाता है और चेक करता है खिड़की ठीक से लॉक होती है या नहीं, और दायुन से कहता है, खिड़की में और लॉक लगानी पड़ेगी। दायुन बोलती है, मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे लगा कैदखाना बन जाएगा। जिन बोलता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा। जिन किचन की खिड़की चेक करता है और बोलता है, ये भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो गैस पाइप पर चढ़कर भी आ सकते हैं। जिन वहाँ से जैसे ही जाता है वो जीसू की फ़ोटो देखता है और बोलता है, ये फालतू की चीज़ हटाओ यहाँ से। और दायुन से कहता है, डोर अच्छे से लॉक कर लेना और ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जिन को अटर्नी का कॉल आता है। जिन अटर्नी से मिलने जाता है। जिन पूछता है, क्या कहना था तुम्हें? अटर्नी बताता है, चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि क्या जिन ने तुम्हें अपना जासूस बनाया है। जिन बोलता है, कितने अजीब इंसान है, टीम लीडर कैन के साथ भी यही सब कर रहे हैं वो। अटर्नी बोलते हैं, खैर ये सब जाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, होटल इवेंट्स में भूलकर भी मत जाना। जिन पूछता है, क्यों, चेयरमैन ने कुछ कहा? अटर्नी बताता है, हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। तुम इवेंट्स में उसके साथ ऐसे खुलेआम घूम रहे थे। जिन, डेट ऐसे करो जैसे सब करते हैं। जिन बोलता है, मैं वैसे ही डेट कर रहा हूँ। अटर्नी बताता है, ये डेटिंग नहीं, व्यापार है। क्या तुमने कभी साथ में मूवी देखी? तुम उसे रात में टेक्स्ट करते हो, तुम उसके लिए कभी फूल लाए, कभी हाथ पकड़कर चले हो, इसे कहते हैं डेटिंग। तुम क्या समझोगे? जिन को भी दायुन की बात याद आती है, जब दायुन ने जिन से कहा था कि जब कोई किसी को डेट करता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, ना कि कोई ऑफिशियल काम करता है। जिन ऑफिस से अपने घर आता है, उसे अटर्नी की कही बात याद आती है, जब अटर्नी ने उससे कहा था, क्या तुम रात में दायुन को टेक्स्ट करते हो? दूसरी ओर हम देखते हैं दायुन को जीसू का कॉल आता है। दायुन जीसू की स्टडी में डाउट को सॉल्व करने में हेल्प करती है। उसी वक्त जिन दायुन को कॉल लगाता है पर दायुन का कॉल बिजी आता है। दायुन जैसे ही जीसू का कॉल कट करती है
उसी वक्त जेन का कॉल आता है। दायून को लगता है जीसू का कॉल फिर से आया है। वो बिना देखे फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, अब क्या हुआ जीसू? जेन जीसू का नाम सुनकर गुस्से में बोलता है, जीसू, तुम इस वक्त उस जोकर से बात कर रही थी, वो भी इतनी रात को। क्या तुम उसे डेट कर रही हो? दायून बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भला जीसू को क्यों डेट करूँगी? मैं उसके फ़ैन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। जीसू भी इस झमेले में पड़ना पसंद नहीं करेगा। जेन बोलता है, ओके। दायून पूछती है, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? जेन कहता है, डेट में ऐसा ही करते हैं ना। और दायून से ये भी कहता है, तुम्हारी लाइफ में और कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ़ैन क्लब हो या फिर किसी भी दोस्त का भाई या भाई का दोस्त। दायून पूछती है, क्या और लोग भी इतनी रेस्ट्रिक्शन के साथ डेट करते हैं? दायून बोलता है, पता नहीं, पहली बार ये सब चीज़ कर रहा हूँ। दायून भी यह सुनकर स्माइल करती है। वे दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। जेन बोलता है, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। दायून पूछती है, क्या तुम्हारा होटल कोई मूवी भी स्पॉन्सर कर रहा है? जेन बताता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ। जेन दायून से पूछता है, क्या तुमने डोर अच्छे से लॉक किया? उसी वक्त कोई दायून के घर का डोर नॉक करता है। दायून डर जाती है और बोलती है, डोर के बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है। जेन कहता है, तुम डोर मत खोलना, मैं अभी वहाँ आता हूँ। तभी ह्यूनजुन दायून को आवाज़ देती है। दायून जेन को बताती है बाहर ह्यूनजुन है और फ़ोन कट कर देती है। ह्यूनजुन दायून से पूछती है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? दायून बताती है, सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हुई है। ह्यूनजुन पूछती है, तुम किससे बात कर रही थी? दायून शर्माते हुए बोलती है, क्या तुम भूल गई मैं डेट कर रही हूँ? दूसरी ओर दिखाया जाता है, ताइहा की मॉम ताइहा के डैड से कहती है, मैं कितना भी सोचूं पर यह बहुत अजीब है। मैं जेन की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रही थी पर वो फिर भी शांत थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ताइहा के डैड बोलते हैं, हो सकता है तुम सही कह रही हो पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। पर ताइहा की मॉम बोलती हैं, पर कुछ और बात भी तो हो सकती है। पिछली बार जेन ने चेयरमैन हैंग की बेटी के लिए मना कर दिया था और घर छोड़ दिया था और आज वो किसी अजनबी लड़की के साथ डेट कर रहा है। मेरे पिता इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। दायून जीसू से मिलती है। जीसू बताता है, अटर्नी ने कहा है फिक्र मत करो, हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वो भी एक एजेंसी के लिए, और मैं अगले हफ्ते एक ऑडिशन पे जा रहा हूँ। दायून यह सुनकर बहुत खुश होती है। वो बोलती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और उस अकड़ू ने भी बहुत अच्छा काम किया। जीसू पूछता है, वो कौन, अटर्नी? दायून बोलती है, नहीं, वो कोई और है, थोड़ा सनकी है बस, मुझे अभी उससे मिलने भी जाना है। दूसरी ओर हम देखते हैं, अटर्नी जेन से मिलने जाता है। जेन कहता है, क्या हुआ? अटर्नी जेन से कहता है, ये किस तरह का स्वागत है, तुम मेरे आते ही गर्म क्यों हो जाते हो? जेन यह सुनकर मुस्कुराता है। अटर्नी कहता है, चलो लंच करते हैं, तुम्हारे लिए वक्त निकाला है मैंने। जेन अटर्नी से कहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। अटर्नी पूछता है, पर्सनल है या प्रोफेशनल? जेन बोलता है, दोनों। अटर्नी कहता है, फिर से वही चीज़, ऐसे डेट मत करो, चेयरमैन ने कहा है उसे धोखा दिया जा रहा है। जेन पूछता है, धोखेबाजी? अटर्नी बताता है, क्योंकि कोई तरक्की नहीं हो रही है, चेयरमैन तुम्हारे डेट को लेकर बहुत उत्सुक हैं। वैसे दायून है कैसी? जेन बोलता है, मेरे साथ तुम भी चलो, जान जाओगे। वे दोनों दायून से मिलने जाते हैं। जेन अटर्नी से पूछता है, क्या तुम्हें वो खास नहीं लगती? जेन बोलता है, वो लड़की बहुत बुरी नहीं है, दैट्स इट, बस एक स्कूल की टीचर है और कई बार तो बहुत अजीब बिहेव करती है, कपड़ों का सेंस भी ओल्ड फैशन है, फिर भी लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। कुछ तो करती है ये लड़की, बस इतना ही कह सकता हूँ उसके बारे में। वे दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहाँ दायून भी लिफ्ट में मौजूद रहती है। वे उन दोनों की बात सुन लेती है। उसे जेन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, ओल्ड फैशन? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ ओल्ड फैशन किसे कहते हैं। जेन और अटर्नी दायून का वेट करते हैं। अटर्नी जेन से पूछता है, इससे पहले मैंने औरतों के लिए तुम्हारा ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा, तुम उसे नापसंद नहीं करते हो? जेन बोलता है, हाँ नहीं करता। अटर्नी मुस्कुराते हुए बोलता है, सच में? मुझे उसके बारे में और बताओ। जेन बताता है, वो वैसी ही है जैसे पहले दिन थी और अगले 10 साल तक वैसी ही रहेगी और मुझे वही पसंद है। दूसरी ओर दायून ह्यूनजुन की शॉप में जाती है। ह्यूनजुन दायून के लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करती है। जेन और अटर्नी बहुत देर से दायून का वेट करते हैं। अटर्नी बोलता है, बहुत देर हो गई,
मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं जाता हूँ। वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए चेयर से उठता है, तभी वहाँ दायून आती है। जिन दायून को ऐसे कपड़े में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये सब क्या है, और अपनी जैकेट उतारकर दायून को देता है। दायून बोलती है मैं ठीक हूँ। जिन बोलता है पर मैं ठीक नहीं हूँ। जिन दायून से कहता है तुम पागल हो क्या, ये क्या पहना है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आई। पर अटर्नी दायून से कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिन गुस्से में अटर्नी को देखता है और दायून से कहता है जो तुमने पहले पहना था वो अच्छा था, ये क्या पहना है। अटर्नी जेन से कहता है अब बस करो, उसे परेशान मत करो, और दायून से कहता है अब बहुत ही अच्छी लग रही हो। दूसरी ओर ताइहा के डैड ताइहा से पूछते हैं जिन किससे मिल रहा है आजकल। ताइहा बताता है वो एक टीचर है जो बहुत ही साधारण है, मैंने उन दोनों को साथ देखा डेट पे। ताइहा के डैड बोलते हैं नज़र रखो उन पे, वहाँ ज़रूर कुछ मिलेगा, वरना जेन उससे कभी भी नहीं मिलता। जेन अटर्नी से कहता है तुम्हें कहीं जाना था ना तो जाओ। उसी वक्त अटर्नी का कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। कुछ लड़के दायून को घूरते हुए जाते हैं। जेन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो दायून को अपनी जैकेट पहनने को देता है, पर दायून जैकेट पहनने से मना कर देती है। वो बोलती है मुझे ठंड नहीं लग रही है। जेन बोलता है तुम्हें लोग घूर रहे हैं, इसलिए इसे पहनने को कह रहा हूँ। दायून जैकेट पहनने से मना करती है, पर जेन के गुस्से को देखकर जैकेट पहन लेती है। तभी अटर्नी वहाँ आता है और दायून को जैकेट पहना देखकर सब समझ जाता है। तभी दायून बोलती है मुझे अब जाना होगा, मैं चलती हूँ। तभी जेन दायून से कहता है तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो, क्या अभी भी किसी दोस्त के भाई से मिलने जा रही हो। दायून जेन की जैकेट वापस करते हुए बोलती है ह्यूनजुन से मिलने जा रही हूँ। जेन दायून से कहता है ये जैकेट पहने रखो, तुम पे डिसेंट लग रहा है, पर दायून पहनने से मना कर देती है। अटर्नी यह सब देखकर मुस्कुराता है। दायून वहाँ से चली जाती है। अटर्नी जेन से कहता है वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जेन बोलता है वो हमेशा ऐसी खूबसूरत नहीं लगती, वैसे तो प्लेन और ओल्ड फैशन कपड़े ही पहनती है। ऐसा बोलते ही जेन बोलते हुए रुक जाता है। वो समझ जाता है कि दायून ने उसकी बात सुन ली थी। दायून चेयर में अपना पर्स भूल गई थी। जेन तुरंत दायून का पर्स लेकर दायून के पीछे जाता है। अटर्नी स्माइल करते हुए कहता है तो चेयरमैन, डेट अच्छी खासी चल रही है। जेन दायून के पास जाता है। दायून गुस्से में पूछती है अब क्या चाहिए तुम्हें। जेन दायून को उसका पर्स वापस करता है और दायून से कहता है जो बात मैंने कही भी नहीं है उसे खुद ब खुद सोचकर मान लेना बेवकूफ़ी है। दायून कहती है मैं तुम्हारे क्लास की नहीं हूँ और मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जेन कहता है मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूँगा, पर तुम ऐसी ड्रेस मत पहनना। दायून कहती है तो फिर मेरे पीठ पीछे मेरी इंसल्ट मत किया करो। जेन बताता है मैं इंसल्ट नहीं कर रहा था, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। दायून पूछती है तो फिर क्या कहना चाहते हो। जेन दायून से कहता है तुम्हारी सादगी ही मुझे पसंद है, हाँ थोड़ी अकड़ू हो पर मुझे पसंद हो, बस ऐसी ड्रेस मत पहना करो, सब घूरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जेन की बात सुनकर दायून थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पर उसे यह सुनकर अच्छा भी लगता है। जेन और दायून ह्यूनजुन की शॉप पर जाते हैं। जेन ह्यूनजुन से कहता है दादा को इस तरह के कपड़े सजेस्ट मत करना, उस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ह्यूनजुन बोलती है क्या तुम उस पर कंट्रोल करना चाहते हो, वैसे भी इस तरह के कपड़े उस पर अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ दायून आती है। जेन दायून को देखकर कहता है देखो यह ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, इसी तरह की ड्रेस पहना करो। वो ड्रेस बिल्कुल ही बकवास थी। जेन और दायून वहाँ से चले जाते हैं। ह्यूनजुन जेन की बातों से परेशान हो जाती है। वो कहती है कितनी पुरानी सोच है इसकी। जेन की मॉम जेन के दादाजी से पूछती है वो लड़की कौन है जिसे जेन के लिए आपने पसंद किया है। जेन के दादाजी बताते हैं वो कोई नामी घराने की लड़की नहीं है, वो बस एक साधारण सी टीचर है, वो हमारे बिजनेस में कोई भी मदद नहीं कर सकती। जेन की मॉम पूछती हैं तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। जेन को मेन ब्रांच में वापस लाना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। जेन के दादाजी कहते हैं जेन जिसे पसंद नहीं करता उसके साथ डेट नहीं करेगा, वो किसी के साथ भी दिल नहीं लगा सकता और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हैंग की बेटी के साथ उसने ऐसा ही किया, वो लड़की खास है, हो सकता है जेन उस लड़की की वजह से मेन ब्रांच में वापस आ जाए, ऐसा होगा तो घाटे का सौदा नहीं है। ह्यूनजुन दायून के फ़ोन से जेन को दायून की फ़ोटो सेंड करती है और जेन से कहती है देखो यह इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। जेन दायून की फ़ोटो देखकर स्माइल करता है। जेन दायून को मैसेज करता है चलो आज हम लोग कोई मूवी देखते हैं और साथ में डिनर करते हैं,
और कपड़े की बात है तो जो भी मन हो वो पहन लेना। तभी टीम लीडर कैन घबराते हुए जेन के केबिन में आता है और बताता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वे लोग होटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है वहाँ होटल में कोई बॉम्ब रखे जाने की खबर है। जेन अपने स्टाफ से कहता है जितना जल्दी हो सके हमें होटल के लोगों को यहाँ से निकालना होगा। कैन जेन को बताता है अभी आपकी मिस्टर रॉबिन्सन के साथ मीटिंग है। वे मीटिंग के लिए जाते हैं। वे मीटिंग खत्म करके जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं जेन को कमरे के अंदर से अचानक कुछ आवाज़ आती है। वे दोनों तुरंत अंदर जाते हैं। वहाँ मिस्टर रॉबिन्सन फर्श पर गिरे रहते हैं। उन्हें तुरंत जेन और कैन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसा कि जेन और दायून ने डिसाइड किया था आज वो मिलने वाले हैं। दायून जेन का बहुत देर से वेट करती रहती है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।